हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, हमारे देश के अंदर अचानक से हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या का एक दौर शुरू हो गया। यह हत्याएं अलग अलग माध्यमों से अलग अलग एक पूरे के पूरे षड्यंत्रिक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा की जा रही है। तो आज मेरे साथ स्वामी भावेशानंद जी महाराज हैं। महाराज जी और हम दोनों आपको पूरी रियलिटी बताएंगे, किस प्रकार से संतों की हत्या का सच। आपने मीडिया में भी देखा होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा कि बहस शुरू हो गई, लेकिन किसी को भी पता नहीं है सच क्या है। जो लोग आपके सामने बैठ कर के बातें बता रहे हैं, उन लोगों को खुद नहीं पता कि क्या सच है। वो ना तो महाराष्ट्र की धरातल को जानते हैं, ना वो महाराष्ट्र की मानसिकता को जानते हैं, ना ही वो महाराष्ट्र में हो रहे कार्यों को जानते हैं जो हिंदू विरोध हो रहे हैं और जो हिंदू रक्षक कार्य कर रहे हैं, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन महाराज जी, ये नांदेड़ जो एरिया है, ये सीधा सीधा तेलंगाना से लगा हुआ एरिया है। और जो हमारे संत का हत्या हुआ है, इतने सीधे इतने सरल स्वभाव के संत, और कई बार जब हमारे तो अच्छे खासे संपर्क में थे, जब माते महादेवी का भी विषय आया था और लोगों ने कहा था कि लिंगायत और इस प्रकार से हिंदू और इस प्रकार से बहस छिड़ा था, तब इन्होंने खुल करके बोला था कि हम हिंदू आहोत। इन्होंने क्लियर कहा था। और काफ़ी समय से यह गौ रक्षा और इस प्रकार के देशभक्त कार्यों में काफ़ी समय से थे। तो ऐसे लोगों को चुन चुन करके हत्या कर देना, और पुलिस क्या जो सामने लेकर के आई है, वो कह रही है कि चोरी करने के उससे आश्रम में घुसे, और आश्रम में घुसने के बाद उन्होंने क्या किया, लूटा, मर्डर किया और संत की लाश को उठाकर गाड़ी में रखा और लेकर के 65,000 रुपये और लैपटॉप लेकर के जा रहे थे। लेकिन वो पैसे भी छोड़ गए, लैपटॉप भी छोड़ गए और संत को वहां पर उनके सेवादार को छोड़ करके भाग गए। अब आपको कहीं से भी लगता है कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कोई चोरी करने आएगा और चोरी कर 65,000 की चोरी के चक्कर में मर्डर कर देगा। जब वहां के पुलिस अधिकारी से महाराज जी मैंने बात किया, तो वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आप इसमें मत पड़िए, आप इसको कम्युनिटी का कलर दे रहे हैं। मैं इसको कम्युनिटी का कलर दे रहा, मैं कम्युनिटी का कलर दे रहा इसको। हम अगर आवाज उठाएं तो ये भगवा पहन लिया तो हमने कलरिंग कर दिया, हमने हिंदुत्व से जोड़ दिया। हम न्याय चाहते हैं। और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं महाराज पूरे भारत की जनता का, कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत सारे गुट कार्य कर रहे हैं जो हिंदू विरोध को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदुओं का नाश करना चाहते हैं, जो हिंदुओं की पूरी मूल विचारधारा से हिंदुओं को हटाना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ा नाम है महाराज श्याम मानव का, जो जिंदा है। नाम तो काफी सारे थे, गोविंद पानसारे, नरेंद्र दाभोलकर। यह लोग हिंदुओं को हिंदुत्व से दूर करने का कार्य कर रहे थे। और ये हत्याएं कहीं ना कहीं हो रही है, इसके पीछे ये पूरे के पूरे, अगर इनका थिंक टैंक है, इनका थॉट्स टैंक है, तो वो पूरा का पूरा नरेंद्र दाभोलकर का बेटा हामिद और उसकी बेटी मुग्धा और इनकी पूरी टीम है। यह लोग इस हत्या में शामिल है। कहीं ना कहीं संतों की हत्या के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के पीछे ये नेटवर्क विदेशों से होता हुआ हमारे महाराष्ट्र तक आ गया है। तो यह लोगों को पता ही नहीं है कि नरेंद्र दाभोलकर कौन है और उसका परिवार, उसका बेटा हामिद क्या कर रहा है, श्याम मानव क्या कर रहा है। आप यूट्यूब पर देखो, श्याम मानव हिंदुओं के प्रति क्या आग उगल रहा है, क्या हिंदुओं के संतों के प्रति जहर उगल रहा है। हिंदुओं के संतों के प्रति जहर उगलने का पूरा काम तो श्याम मानव कर रहा है। लोगों को उकसा रहा है कि संतों को मार दो। तो ऐसे श्याम मानव पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो आप महाराज जी बताइए कि ये विचारधारा के लोग क्यों ऐसा करवाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं सनातन को खत्म करने का षड्यंत्र इनका है, कि सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो ये संत महापुरुष ही हैं। सनातन धर्म की जड़ें ये वेद शास्त्र ही है। अगर ये खत्म हो जाते हैं और इन वेद शास्त्रों को संजो कर रखने वाले संत महात्मा अगर खत्म हो जाते हैं, तो ये हिंदुओं को मिटाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी विचारधारा को लेकर ये हिंदू संतों की हत्या पर आमादा हो गए हैं।
ये कोई चोरी पैसों के चक्कर में नहीं, उसको तो चोरी का नाम देकर उस हत्या को दबाना चाहते हैं। नहीं, उनके पास तो अपना उन्हें छुपाना पड़ेगा ना, उनके साथ इतना बड़ा उनका नाक के नीचे हुआ है। मान लो चोरी, और चोर मर्डर करके जाएगा, 65,000 की चोरी के लिए वो मर्डर करके जाएगा और 2 लोगों के मर्डर करके जाएगा। उसको नहीं पता कि मैं आजीवन जेल में सड़ जाऊंगा। आपको कहीं से भी लगता है कि इस प्रकार का एक सामान्य सा व्यक्ति, एक छोटा सा पढ़ने वाला KG1 का बच्चा कह देगा कि ये तो थ्योरी झूठा है। इस थ्योरी के पीछे पूरे के पूरे श्याम मानव, नरेंद्र दामोदकर, ये जो संतों का हत्या हो रहा है। और ये नांदेड़ जो है, नांदेड़ से थोड़े दिन पहले ही साध्वी प्रज्ञा जी, जो हमारी सांसद है भोपाल की साध्वी जी, इनको जान से मारने का पूरा प्लानिंग बन रहा था नांदेड़ के अंदर। अच्छा। वो पकड़ाया है साध्वी प्रज्ञा जी को, जो जान से मारने का कई दिनों से कोशिश हो रहा था। उसमें नांदेड़ एक हॉट स्पॉट बना हुआ है आतंकवादियों का। ये जो मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा, पहले तो लोगों ने महाराष्ट्र का पूरा पृष्ठभूमि नहीं देखा कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। पुणे के कोंडवा में, मुंबई के मुंब्रा में, भिंडी बाजार में, भिवंडी में, और आपका थोड़ा सा अगर आगे चले जाएं तो ये कोंडवा में, उंडरी में, पुणे के, इसके बाद में थोड़ा आगे चले जाएं तो सोलापुर के अंदर, थोड़ा आगे चले जाएं तो कराड़ में एक फैमिली है पूरी की पूरी, जो 40 सालों से कार्य कर रही, जिनका नाम है पावस्कर फैमिली। उनको अन्ना भी प्यार से कहते हैं, विनायक अन्ना पावस्कर। विनायक अन्ना पावस्कर के परिवार के परिचित लोगों की हत्याएं कर दी, जो परिचित थे, जो हिंदुत्व का कार्य कर रहे थे। उनके बेटे विक्रम पावस्कर और एक बेटे अज्जू पावस्कर, अज्जू बाबा, वो अज्जू बाबा के ऊपर कई बार जानलेवा हमले किए, कई बार विक्रम पावस्कर के ऊपर हमले किए। तो ये कौन कर रहा है? ये कराड़ के अंदर। अच्छा। हाँ, ये पूरा का पूरा ये कराड़ कहाँ? पुणे के ये पास? कराड़, पुणे और आपका कोल्हापुर जब जाते हैं तो पुणे से थोड़ा सा आगे सातारा के बाद कराड़ पड़ता है, सांगली और इसके पास में। तो हमें समझना होगा, ये महाराज बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें IS शामिल है, इसमें लश्कर तैयबा शामिल है, इसमें पूरे के पूरे नक्सलवादी, अर्बन नक्सली पूरे शामिल है। ये संतों के ऊपर जो हत्या हो रहा है, मुझे कितनी बार, आपको खुद मालूम है, हम दोनों स्वामी जी के ऊपर कितनी बार जानलेवा हमले हुए। डेली हमें 100 से ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि आपको जान से मार देंगे। आप मुंबई में जिस भी जगह पे बैठे हमें पता है, और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि इनको शाह है। क्योंकि महाराज जी, इन लोगों के ऊपर हाथ है किसी न किसी ऐसी बड़ी ताकत का कि आसानी से मर्डर ही कर दिया, और वो भी निर्मम तरीके, निर्ममता। संतों का। कोई सामान्य व्यक्ति, उनको चोरी करना था तो वो किसी सेठ के घर नहीं घुसे, किसी शॉपिंग मॉल में नहीं घुसे, वो कहाँ घुसे? आश्रम में घुसे, और फिर आश्रम में मर्डर किया, लाश को उठाया। ये सीधे सीधे क्या है? तो हमें यह तय करना पड़ेगा। आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है, ये पूरी की पूरी झूठी बातें, झूठी बात। जो लोग आपके सामने मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर के बैठते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र में अगर आपको जानकारी चाहिए तो विनायक अन्ना पावस्कर देंगे, आपको मिलिंद एकबुटे देंगे, आपको देसाई परिवार, जो अपना धनंजय जयराम देसाई, वो देंगे। ये हिंदूवादी भिड़े गुरुजी, ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। अब आप उठा करके किसी व्यक्ति को लेकर के आ गए, जो हरिद्वार में बैठा है, उसको बैठ करके महाराष्ट्र की बातें बता रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या है। लिंगायत लोगों को कितना परेशान करा है कि आप लोग ऐसा बोलो कि हिंदुओं से अलग हो जाओ। कई सारे संत अपने मित्र हैं, हमारे आश्रम में आते हैं, कई सारे लिंगायत संत हमको कहते हैं कि स्वामी जी, हमें तुमचे बरोबर आहोत, पर क्या करें, हमें लोग प्रेशर कर रहे हैं एक षड्यंत्र के तहत, विदेशी ताकतें। क्योंकि करोड़ों लोग अगर किसी चीज को मानते हैं तो उन लोगों को कैसे तोड़ दिया जाए, कैसे हिंदू धर्म को तोड़ दिया जाए। ये चोरी की घटना मान ही नहीं सकते, चोरी की घटना कह ही नहीं सकते, ये चोरी की घटना है भी नहीं। इसे एक हत्या की गई, उस षड्यंत्र को छुपाने के लिए चोरी की थ्योरी गढ़ी जा रही है, लेकिन ये चोरी नहीं है। नहीं, आप ये देखिए कि संतों की हत्या लगातार उन्हीं क्षेत्रों में हो रही जहां से सुनियोजित हत्या है। ये हत्या भी नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज मर्डर है, पूरा का पूरा प्री प्लान मर्डर है ये। और ये हिंदुओं को चुन चुन के मारने का तरीका है, किस प्रकार से हिंदुओं को किस प्रकार से बरगला करके खत्म कर देना।
और हमारा आम हिंदू बेचारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखता है उसको तो वो हिंदू मार दिया और ऐसा है और तख्ती ले ली और मोमबत्ती जला दी और दिए जला दिए, इसमें ही उलझा दिया। जबकि हिंदुओं आपको समझना होगा कि नरेंद्र दाभोलकर, श्याम मानव, गोविंद पानसरे, इनके जो जुड़े हुए लोग हैं, श्याम मानव तो जिंदा है, डेली आपको दिखता होगा। आप अगर यूट्यूब पर जाकर के श्याम मानव लिखेंगे तो इन सभी हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं थिंक टैंक श्याम मानव है। अनीस करके एक संस्था चलती है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। अब इसका पूरा का पूरा काम है हिंदुओं के प्रति जहर उगलना, आध्यात्मिक चमत्कार और टोने और टोटके के नाम पे वो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं पूरे के पूरे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो पहले आप जड़ों तक जाइए, और जड़ों तक हमें जाना ही होगा। अगर जड़ों तक हम आज नहीं गए ना, बहुत नुकसान होने वाला है। इनकी जड़ों के अंदर, जो हमारे हिंदुत्व की जड़ों के अंदर जो हींग डालने का काम कर रहे हैं, जो विष डालने का काम कर रहे हैं, वो है श्याम मानव, नरेंद्र दाभोलकर, और इनके पीछे जो लगी हुई ताकत है वो विदेशों से आती है। ये आज के जयचंद है जी बिल्कुल, ये आज के जयचंद है जो हिंदुत्व को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदुत्व को नष्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और हमारे द्वारा जब आपको इनके नाम सहित बताया जा रहा है तो आप इनका विरोध करिए, प्रखर विरोध करिए, मुखर होकर विरोध करिए। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, आपका कर्तव्य होता है। हम ये नहीं कह रहे तलवारें उठाना है, हमें हमारे दुश्मन को पहचान लेना है, बस यही। आप माँ बहन की गालियां देंगे, आप थोड़ा सा अपना गुस्सा फेसबुक पर निकाल लेंगे, ट्विटर पर निकाल लेंगे, हैशटैग चला देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको अपने दुश्मन को पहचानना। हिंदुओं, हमारा उम्र चाहे थोड़ा सा बचाओ, क्योंकि हमें मारने की पूरी प्लानिंग हो गई। हम दोनों महात्माओं को मारने की प्लानिंग हो गई है, हमारे कातिल तय हो चुके हैं, कौन हमें मारेगा इसकी पूरी सुपारी दी जा चुकी है। फिर भी हम आपके बीच हैं, क्योंकि हम इस ऐसी मौत से डरते नहीं, और जिसे मारना है वो हमारे सामने आ जाए, हम खड़े हैं उसके लिए। हम कातिलों को कहते हैं कि हमारे सामने आ जाओ। हम देखते ना, हमारी आंखों के अंदर कहीं भी भय नहीं दिखेगा आपको। और हिंदू संत जानता है कि ये जीवन मरण कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है। और जो सन्यासी हो चुके, जिन्होंने पिंडदान कर लिया और जिन्होंने एक बार भगवा वस्त्र धारण कर लिया, फिर उसका जीवन तो समाज के लिए है। कल मृत्यु आनी है तो आज आ जाए, वो मृत्यु से नहीं डरता, वो डरता है ये सनातन धर्म कहीं कमजोर न हो जाए। उनको भय है कि ये सनातन कहीं खत्म न हो जाए और हिंदू समाज कहीं गाजर मूली की तरह काटा न जाए, इसलिए इतना भय हमको जरूर है। बाकी हमको हमारी मृत्यु का भय नहीं है। और मैं तो आपको भी कहता हूँ कि जो ऐसे हिंदूवादी संत महात्मा है जो वास्तव में धर्म के लिए कार्य करते हैं, ऐसे महात्मा अगर हमारे आसपास रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। कल उठ के हमको भी मार कर चला जाए, हमें नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं, समाज को नुकसान होने वाला। क्योंकि आपको सही बातें बताने वाले मिलेंगे नहीं, दोबारा नहीं मिलते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी एक बार चले जाते हैं ना तो वर्षों वर्षों में आते हैं फिर। एक ही ये बहुत मैं कहता हूं कि बहुत समय बाद ऐसे लोग आते हैं जो सच बताते और साहस दिखाते हैं। साहस दिखा करके स्वयं के प्राणों की चिंता न करते हुए वो आपके सामने मुखर होकर नाम सहित बताते हैं। बहुत सारे लोग तो हिंदू शब्द कहने से भी डरते। हम ये कान पे नहीं लाते। मंच पर मतलब हिंदुओं की भागवत कथा चल रही, उसमें धर्म का हिंदू धर्म नहीं बोलेंगे, धर्म बोलेंगे, हिंदू नहीं बोलेंगे। आपको हम ये बताते कि जो श्याम मानव है, इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ महाराज जी। ये श्याम मानव जो है ये पिछले 20 सालों से मुंबई के ठाणे में रहता है। ये अलग अलग जगह पे श्याम मानव जाकर के और हिंदू धर्म गुरुओं को ठाणे में रहता है, मुंबई में रहता है। और सभी मुंबई वालों ध्यान दो कि आपका दुश्मन ठाणे में रहता है हिंदुओं का, जिसका नाम है श्याम मानव। यही वो व्यक्ति है जो संतों की हत्या के पीछे थिंक टैंक है। ये बहुत बड़ा एजेंट है विदेशी आतंकवादी संगठनों का, बहुत बड़ा एजेंट है। यह आप अगर देखेंगे, इसका हम आपको अभी कुछ सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये श्याम मानव बहुत बड़ा मोटा रकम लेकर के हिंदू धर्म को खत्म करने के काम में लगा हुआ है। श्याम मानव नरेंद्र दाभोलकर का साथी, और ये नरेंद्र दाभोलकर जो था
इसने जो आपने सुना होगा कि मोदी जी ने अभी विदेशी फंड पे रोक लगाया, तो वो ये श्याम मानव वो उस विदेशी फंड का बहुत बड़ा लेने वाला व्यक्ति था। अच्छा। बहुत बड़ी मात्रा में जो ये महाराष्ट्र में पालघर में हुआ है, तो पालघर में जिन लोगों के दिमाग के अंदर हिंदू विरोध आया है उसके पीछे ये बी टीम इन लोगों का, हाँ, ए टीम मिशनरी, बी टीम ये है। बराबर। और इनकी जो सी टीम है वो तो डेंजरस है, वो विदेशी में बैठी हुई है, वो आती नहीं है। लेकिन यह लोग पूरे के पूरे हिंदू विरोधी हैं। यह लोग चाहते हैं, यह लोग पूरे के पूरे यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे हिंदू धर्म खत्म हो जाए। अब हिंदू धर्म खत्म होगा तो क्या होगा? मैं एक बहुत बड़े लेखक को पढ़ रहा था महाराज जी, और फॉरेन की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। तो जो अंग्रेजों की रिपोर्ट्स है, उन अंग्रेजों की रिपोर्ट्स में लिखा था कि अगर भारत पे कब्जा करना है तो इसका धर्म बदल दो। अच्छा। हाँ, ये बातें अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स में, डायरी में लिखी है अंग्रेज अधिकारियों ने कि भारत को, मतलब ये 100 साल पहले ही लिखा गया? नहीं, ये 300 350 साल। अरे बाप रे। कि भारत को अगर खत्म करना है, भारत पे कब्जा करना, उसे गुलाम बनाना है, उसे अपने पक्ष में ले लेना, तो धर्म बदल। क्या होगा कि आज जैसे आप और मैं, हमने राम कथा करी, कृष्ण कथा करी, तो हम दोनों का या पूरी कम्युनिटी का हम लोग प्रतीक है, सिंबल है। तो हमने कहा कि राम बोलने से ये फायदे हैं। लेकिन हमारी जगह पर अगर कोई सफेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम है पादरी, या जिसका नाम है मौलवी, बिना मूंछ का आ गया, उसने कहा कि अल्लाह के ये फायदे हैं और यीशु के ये फायदे, ईसा और मूसा के ये फायदे, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी जब उनसे जुड़ जाएगी तो फिर वो आपकी बात मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि पहले धर्म बदलवा लो। बाप रे। मुसलमान किसकी बात मानते हैं? मौलवियों। ईसाई लोग किसकी बात मानते हैं? पादरियों। और हिंदू लोग किसकी मानते हैं? हिंदू लोगों को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। हिंदू अपने संतों की मानते ही नहीं, हिंदू मान, लेकिन ईसाई पादरी की मान रहा, मुल्ला की मान रहा, मुसलमान। तो आप ध्यान दीजिए हिंदुओं के, आपका धर्म को कन्वर्ट करने का और आपको सेकुलर बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र उसके पीछे है। कि एक वर्ग तो हिंदुओं में ये श्याम मानव ने ऐसा पैदा करा है जो कहता है कि नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, आई एम हिंदू बट आई एम नॉट वो धार्मिक नहीं, हाँ, रिलीजियस नहीं, हाँ, मैं नास्तिक हूँ। ये पैदा किसने किया? श्याम मानव ने। दूसरी जो ए टीम है उसने क्या करा? उनका धर्म परिवर्तन करा लिया, गांव में उनको झोपड़ी बना दी, उनको दवाई दे दिया, उनको ऐसा कर दिया, बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया, नौकरी दिलवा दी। जी, इस प्रकार से उन्होंने, अब ये बातें आज तक कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे कलरिंग होगा, इससे टेरर फैलेगा, इससे। अरे टेरर फैलना चाहिए ऐसे लोगों में, बिल्कुल फैलना चाहिए। दंड का भय होना चाहिए। जो लोग खुलेआम भारत के अंदर बैठ करके और लोगों को खत्म करने का हिंदू धर्म को कोशिश कर रहे, और वो भी मुंबई के थाने में, और इस पर नजर नहीं है किसी की। मैं कितनी बार वहां पर लोकल खुफिया एजेंसी LIU को बोल चुका हूँ, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को कितनी बार मेल डाल चुके, हम पुलिस को डाल चुके, खुफिया एजेंसियों को डाल चुके महाराष्ट्र का, उनके जुई नहीं रेंगती है कानों पे। क्यों? क्योंकि ये इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब दाऊद इब्राहिम को, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ, दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए अजीत डोभाल जी ने पूरा प्लानिंग किया, मार देते उस दिन वो मर जाता। तो उनकी प्लानिंग को मुंबई के कुछ अधिकारियों ने फेल करवा दिया, अजीत डोभाल जी की प्लानिंग को। अरे बाप। उन्होंने फोन कर दिया दाऊद को कि तुम्हारे घर के अंदर जो दो लोग आए तुम्हें मारने आए। बाप रे। ये तो अजीत डोभाल जी जिंदा है अभी। अजीत डोभाल जी अभी ऑफिसर हैं, NIA के चीफ है, उनके साथ ये हरकत करा। तो सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ तक हमारे सिस्टम में घुस चुके, हर जगह ये लोग घुस चुके हैं। और अब इनकी पहचान जब आपके सामने हो रही है तो हमें बस इनसे सावधान रहना है, इनकी किसी भी बातों में नहीं आना है, या हमारे किसी भी भाई को इनकी बातों में आने से बचाना है। ये हमारा और आपका कर्तव्य है। ये देखिए, 7-8 साल की उम्र के श्याम मानव है। तो आपने कई जादूगर देखे होंगे, जादूगर यानी मैजिशियन। ये मैजिशियन प्रयोग करते हैं, उस बच्चे को बुलाते हैं, 6-7-8 साल के बच्चे को, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और उसको कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुन रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हो, अब मैं तुझे पेड़ा खिलाऊंगा। और वो हाथ में लेकर उसको पेड़ा खिलाते, फिर उसको पूछते हैं तेरे को कैसा लग रहा है? बोलता बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है।
मुंह से निकाल तो कागज होता है। तो ये सजेशन, और छोटे बच्चे जो होते हैं उम्र के वो बहुत हाईली सजेस्टिबल होते हैं, ये सजेशन स्वीकारते हैं। ये नॉन फेनोमेना है, तो ये फेनोमेना वहां यूज किया गया। तो बच्चे बहुत जल्दी, क्योंकि 5 साल 6 साल के बच्चे तो उनके सामने जो कहानी हम कहते हैं वो कहानी वो सुनते नहीं है, वो कहानी वो देखते हैं। ये उम्र में विजुअलाइज करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उन बच्चों के सामने आप जो कहानी कहते हो वो आप शब्दों में कह रहे हो, लेकिन उनके लिए वो शब्द नहीं है, उनके लिए वो चलचित्र है। टीवी पर जैसे चित्र चलते हैं वैसे उनके आंखों के सामने चित्र चलते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं, उनको दिखता है, एक्चुअली दिखता है। तो ये उम्र की खासियत है। इसलिए उस ढंग से सजेशन के कारण ऐसे भ्रम पैदा करना, हेलुसिनेशन पैदा करना छोटे बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए सम्मोहन का उपयोग बहुत जरूरी थेरेपी के लिए जब तक नहीं है तब तक 12 साल के नीचे के बच्चों के बारे में नहीं करना चाहिए। ये एक मोरालिटी इस क्षेत्र में आ गई है, वो इसीलिए आई। अगर आपको तो आप देखिए कि श्याम मानव इस प्रकार से हिंदुओं को धर्म से दूर करने का पूरा काम कर रहा। श्याम मानव, नरेंद्र दाभोलकर, यह लोग में नरेंद्र दाभोलकर का तो आपस में मर्डर हो गया, यही लोग आपस में पैसे के लिए लड़े और फिर उसका हत्या कर लिया इन्हीं लोगों ने आपस में, और उसमें फिर हिंदू संगठनों को धीरे धीरे डाल दिया गया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि यही लोग हैं जो हिंदुओं को एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि धर्म विरोधी बना रहे। सेकुलरता के नाम पे धर्म विरोधी। सेकुलर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेकुलरता के नाम पे हिंदू विरोधी हो जाना ये तो पूरा गलत है। क्या हम सेकुलर नहीं है? सेकुलर तो हम पैदा ही होते हैं। हिंदू है मतलब वो सेकुलर है। वो क्या किसी मस्जिद का विरोध करने जाता है? किसी चर्च का विरोध करने जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन जो लोग दूसरे हैं वो लोग तो कर रहे हैं, तो वो कट्टर हो गए, और हम लोग हिंदू विरोध के नाम, हम लोग सेकुलर के नाम पे हिंदू विरोध हो गए, तो हिंदू विरोधी हो गए। तो ये जो श्याम मानव है, नरेंद्र दाभोलकर है, और ऐसी बहुत सारी जाकिर नाइक की संस्था है, यह लोग अलग अलग तरीके से घुस गए हैं समाज के बीच में, और वहाँ पर जाकर के महाराज जी एक और टीम है जिसका नाम है संभाजी ब्रिगेड। हाँ, संभाजी ब्रिगेड नाम इन्होंने संभाजी ब्रिगेड रखा है, लेकिन कहीं से भी इनका संभाजी से कुछ लेना देना नहीं। आप अब ये इन संगठनों के ऊपर ध्यान देना होगा। ये संगठन विशेष प्रकार से शरद पवार, महाराष्ट्र का जो पूरे के पूरे इस समय पर करता धरता है, ये शरद पवार के हाथ के नीचे चलते। अच्छा। ये संभाजी ब्रिगेड वगैरह ये जो संस्था है, ये संस्थाएं पूरी की पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी विचारधारा, सनातन विचारधारा के विरोध में काम करती। नाम सनातनियों का उपयोग करके जी कार्य प्रणाली बिल्कुल वामपंथियों की, वामपंथियों की भी नहीं, हिंदू विरोधी, हिंदू विरोध, डेंजर। वामपंथी तो मतलब उल्टा हो गया, वाम मतलब उल्टा। अब हमारे यहाँ पर जो वामपंथी, वो वामपंथी अमेरिका वाले नहीं है। मतलब दूध में नींबू डालकर फाड़ने की बजाय सीधा जहर डाल के मार ही डालो। तो आप ये देखिए कि हमें तय करना होगा, और मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं कहता हूं कि हमारी बातों पर ध्यान दो और आप इस तरीके से दिखाओ। ये हत्याएं लगातार होती रहेगी। आज उनका नंबर है, कल हमारा नंबर है। हमें तो कितना धमकी आ रहा है, आप बताइए महाराज जी, कैसी धमकी आती है? हमें कम से कम रोज 100 से भी ज्यादा फोन आते हैं, महाराज जी के अलग, हमारे अलग, और हमको गोली सीधी खोपड़ी में मार देंगे, गला काटेंगे, बोल रहे हैं कमलेश तिवारी जैसे मारेंगे, जिंदा जला देंगे, एक एक अंग तुम्हारे काटेंगे, तुम्हें जल्दी भी नहीं मारेंगे, एक झटके में नहीं मारेंगे, उंगलियां काटेंगे, हाथ काटेंगे, आंखें फोड़ेंगे। ऐसी बातें वो करते हैं। कभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाए तो आपको हैरानी होगी। और उनके खुद के नंबरों से तो आते नहीं, इंटरनेट के नंबरों से फ़ोन करके हमें धमकाएंगे, और बोले आगे चल के तुम्हारे जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होंगे, बोले महाराज कभी अकेले में मिल जाना, फिर तुमको दिखाएंगे हम क्या है। नहीं, वो तो कह ही रहे हैं कि आप मुंबई में कहाँ बैठे हो, हमें पता है, हम आपको मारने वाले हैं। उन्होंने तय कर दिया, उन्होंने बोला कि आपका हम हत्या करने वाले, ये तो तय है। तो हमने भी बोला कि वो मौत आना तो एक दिन तो आना ही है, वो ऐसा है ही नहीं कि हम बच जाएंगे, हम अमर बूटी खा के आए, हमने कोई अमर प्रसाद खा लिया, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक तरीके से एक धर्म के लोगों को टारगेट करना और उनका निर्मम हत्या करना, इससे पूरे हिंदू समाज में खौफ बैठा देना।
तो हमें अब ये तय कर लेना होगा महाराज जी कि ये सच आम लोगों तक, हिंदुओं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि यह जानकारी जो हमने आपको दी है ये कोई भी नहीं देने वाला, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। जो लोग टीवी पर मीडिया पर बैठ करके आपको जानकारी दे रहे हैं वो 0 सन्नाटा है। उनको ना तो संभाजी ब्रिगेड पता है, ना उनको श्याम मानव पता है, ना उनको नरेंद्र दाभोलकर पता है, ना नरेंद्र दाभोलकर अनीस पता है, ना उसके बेटा हमीद का नाम पता है, ना मुक्ता पता है, मुग्धा उनकी बेटी। वो भी इसी प्रकार से हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए गांव गांव गली गली सभाएं करते। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है महाराज, और ये इस पर हमें काम करना पड़ेगा। हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हिंदुओं इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करना, इतना अधिक से अधिक, और डाउनलोड कर लेना और अपने वॉल पर चलाना, अपने यूट्यूब अकाउंट पर चलाना। हमारा किसी भी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं, हम पूरे के पूरे कॉपीराइट हिंदू को दे रखे। हिंदू आप हमारे इस वीडियो को कैसे भी उपयोग कर सकते। हम तो महाराज जी क्लियर नाम लिए, क्लियर राजनेताओं के नाम लिए। आज तक हमने नेताओं का नाम नहीं लिया था, लेकिन इन नेताओं के हाथ के नीचे काम चल रहा, शरद पवार के हाथ के नीचे काम चल रहा। आप चाहे हमारा मर्डर करा दो पवार साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हत्या करा दो, हम डरते हैं क्या? डर के हमने ये संन्यास धारण नहीं किया है। डर होता तो हम आप हमें किसी भी केस में फंसवा दो, आप हमें कुछ भी कैसे भी करके उलझवा दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम सत्य बोलेंगे, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया। हम तो सोच रहे थे कि चलो इस प्रकार से, और ये मोदी गवर्नमेंट में कर रहे हैं। आप देखो कि यही वो पुलिस है महाराष्ट्र का जिसने साध्वी प्रज्ञा जी के हड्डियां तोड़ दी। 27 फ्रैक्चर तो इनके कर्नल पुरोहित जी के आए, ब्रेस्ट फाड़ दिया उनका, फेफड़े का झिल्ली फाड़ दिया साध्वी जी का। साध्वी जी का दर्द देखा आपने कुछ भी नहीं देखा हिंदुओं। एक बार का बात है, 7 या 8 साल पहले का बात होगा। साध्वी जी को वहाँ नासिक से इधर लेकर के आए थे, तो मैं स्वयं उस समय पर हमने वीडियो लिया, क्योंकि उस समय पर ये मोबाइल उतने अच्छे नहीं होते थे, तो मैं कैमरे वगैरह ले जा करके मैंने पहले से लगाए, और मैं वो आपको चित्कार सुना दूंगा, आप रो देंगे महाराज जी, सारे हिंदू रो देंगे। तो ये इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि हमारा देश बहुत गलत दिशा में चला गया, और उसको डालने वाले ये थिंक टैंक, ये हमें उनकी जड़ पर जाना है। ये जिसने मारा, इसने मारा, क्यों मारा, क्या थ्योरी, ये नहीं, ये तो प्यादे हैं, ये प्यादे हैं, ये प्यादे जिनके इशारों पर चलते हैं, उनको पहचानना आवश्यक है। और वही ये जो नाम हमने बताया, ये वही लोग, ये वही लोग हैं। आप देखो संभाजी ब्रिगेड, वो हिंदू विरोध का पूरा काम करती है। इनके बहुत सारे अनाप शनाप भाषण देता है वो अमोल मिटकरी, वो अनाप शनाप हिंदू विरोध के भाषण देता है, वो हिंदुत्व की अलग परिभाषा गढ़ने चला है। इसके बाद ये श्याम मानव आ गया, इसके बाद और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खड़े कर दिए इन्होंने जो हिंदू विरोध करेंगे। ये लोग बहुत डेंजरस हैं, ये समाज के लिए विश्व से भी खतरनाक है। ये साइनाइड एक प्रकार से लगते ही खत्म करते हैं। जी। तो महाराज जी हमें यह तय करना होगा कि हिंदू हमारे शत्रुओं के सिखाने वाले कौन, उन्हें देखना होगा। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित बार बार करता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें अगर इस समय पर इन लोगों का सफाया नहीं किया, ये श्याम मानव जैसे लोगों पर बैन नहीं किया, ये संभाजी ब्रिगेड और इस प्रकार की ब्रिगेड बन गई, इन पे बैन नहीं लगाए, तो ये नाश कर देंगे समाज का। कर ही रहे नाश समाज का। भाई हिंदू समाज के प्रतिनिधि साधु संत है जी, वो साधु संत को ही अगर आपने खत्म कर दिया, जो संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं जी, तो एक जड़ खत्म हो गई तो वृक्ष अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, बीज ही मिटा रहे ना। हिंदुओं का तो जड़ और मूल ही साधु संत है, महात्मा है, शास्त्र है। जब यही खत्म हो गए तो फिर आप किस आधार पर रहोगे? आपका भी समूल नाश हो। ये आप साध्वी जी का वीडियो मैंने बनाया था, आप देखिए, ये वीडियो मैंने जेल वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के बनाया था, आप मैंने खुद मेरे हाथों से बनाया था, देखिए।
करो ना इसमें। तो आप ये देखो कि महाराज जी वहां पर तड़पा तड़पा करके मारा गया तो थ्योरी के तहत, क्योंकि एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़नी थी और वही लोग वापस से फिर रिपीट होकर के पहुंच गए वहां महाराष्ट्र में। बिल्कुल। तो वही लोग कहीं ना कहीं और मेरे को नहीं लगता, हो सकता है कि उद्धव जी को नहीं पता हो कि क्या षड्यंत्र चल रहा, ऐसा हो सकता नहीं है। हो सकता है ना, नहीं पता हो, लेकिन षड्यंत्र तो हो रहा है, षड्यंत्र तो हो रहा है, उसका परिणाम ही ये संत की हत्या। हो सकता है उद्धव जी को ये चीजों से अनभिज्ञ रखा गया हो, बताया नहीं गया, उनकी जो साथ वाली पार्टियां वो कर रही हैं, लेकिन कर तो रहे, हत्या तो हो रही है, हत्या हो रही है, लगातार हत्या हो रही है, कभी किस दिन किसकी हत्या हो रही, कभी किस दिन किसकी हत्या हो रही, एक दिन हमारा हो जाएगा। हमें भी मुंबई में बचाने वाला कौन? परमात्मा कितना ही कृपा करेगा, लेकिन यह शत्रु जो है कैसा है आप देखिए, मारा साधु को कितनी निर्ममता से मारा हुआ, कितनी निर्ममता से। तो ये जो श्याम मानव है, नरेंद्र दाभोलकर है, यह लोग समाज के अंदर विष वमन कर रहे हैं हिंदुओं के प्रति। तो हिंदुओं संतों की हत्या के पीछे का सच है कि कुछ लोग बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा मोटा रकम लेकर के और हिंदू समाज को खत्म करने का काम में लगे हुए, और वो मुंबई के ठाणे में रहता, और आज तक करोड़ों लोगों को वो इस प्रकार की बातें छोड़ रहा है सोशल मीडिया पर बैठ करके। तो मैं गृह मंत्रालय को, महाराष्ट्र की सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, तुरंत हैंड टू हैंड प्रतिबंध लगाया जाए, और ये इस प्रकार के संगठन जो हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का वो करते हैं, आरोप लगा करके हिंदू धर्म को बदनाम करते, इन पर समाज में लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति दुर्भावना डालने का काम कौन कर रहा कि इन्हीं ऐसी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। हाँ, वो कोई एक दिन में चाकू उठा के थोड़ी मार दिया, इनके दिमाग के अंदर प्लानिंग चला है बहुत दिन तक, कई दिनों से उन्होंने उस पर नजर रखी होगी, उनकी गतिविधियां, सोते कब है, उठते कब है, बाहर कब निकलते हैं, हम पे भी रख रहे हैं, हम पर भी रख रहे हैं, हम पर भी रख रहे हैं। अच्छा, वो किस्सा हमें पता नहीं बताओ चलतेगा। महाराज जी, देवास वाला किस्सा बताओ कि पुलिस ने कैसा थ्योरी बदला था कि अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है जी। हम दोनों ही साथ में, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, हम ऐसे ही सहज में निकले कि चलो थोड़ा दूर घूम के आते, किसी संत को मिलने जाना था। हम निकले और इन लोगों ने देखा कि ये दोनों अकेले हैं, और उसमें से एक पंचर पुत्र आया पीछे से गाड़ी लेकर, गाड़ी रोकी, गालियां दी, और फिर वहां से आगे भागा। आगे जाकर उसने बकायदा कांच खुलवाकर, गाड़ी रुकवाकर हथियार निकाला, पिस्तौल निकाली, हमको दिखाई कि बाबा तुमको यहीं मार देंगे। अरे गाली देने लगा गंदी गंदी। उसको पूछा भाई हमने तेरा बिगाड़ा क्या, तू गाली क्यों दे रहा है? और गाली इतनी गंदी कि हमने जीवन में कभी सुनी नहीं थी। और उसके बाद वो तो वहां से भागा। उसके बाद जब पुलिस को फोन किया और हम उसका पीछे करने गए तो उसने हवा में फायरिंग किया, हवा में भी फायरिंग की, टोल टैक्स तोड़कर भागा। खैर उसके नंबरों से बाद में गाड़ी पकड़ाई, वो पकड़ाया। लेकिन थ्योरी कैसी घड़ी गई, उन्होंने, पुलिस ने देखा कि ये समय अभी जरा विपरीत चल रहा है। वो सरकार भी कांग्रेस की थी और शाहीन बाग वाले धरने जगह जगह चल ही रहे थे। हत्या का ही प्लानिंग था। और जब हमने बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली बहुत छोटी मोटी धाराओं में। उसके बाद जब हमने कहा कि उसको पकड़ो, उन्होंने किसी और को पकड़ा, सामने रखा। हमारे पास फोन आया कि एक हिंदू लड़के को पकड़ करके खड़ा कर दिया और बोले महाराज जी ये तो हिंदू है, इसने ऐसा नहीं कहा। फोन पर हमको कहा कि वो तो हिंदू है। आप बोले, तो हमने कहा ठीक है हम आते हैं देखने के लिए। और हम जैसे ही वहां गए और देखा तो वहां जिसको इन्होंने पकड़ा था वो लड़का नहीं था, वो दूसरा था जिसने हमको गाली दिया और गोली चलाया, वो अलग था। वो तो बाहर ही खड़ा था, वो थाने के बाहर। मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र होता है। हमने तो पुलिस ने हमारे भी हत्या की जो साजिश करने वाला था उसको बदलकर वो पूरी घटना को सामान्य बताया कि भाई रोड रेज की घटना बताया कि वो तो गाड़ी की पकड़ाने की इस प्रकार की। उस दिन तो हमारा मर्डर होना तय हो गया था, मार देता वो उस दिन, हमको मार देता वो जान से, क्योंकि सीए का आंदोलन चल रहा था और ये लोग
कौन सा बाग है वहां पर, आनंद बाग। आनंद बाग में यह लोग बैठे थे और हमारे पीछे वहीं से वो लग गए थे, और इन्होंने बाद में दूसरे दिन हमला भी किया वहां पर, कई हिंदुओं को मारा इन लोगों मारा ने। वहाँ आसपास में, और बाद में इन लोगों ने पुलिस को भी मारा। पुलिस तो हर जगह मार खाती है इनसे, क्योंकि जितना हम पुलिस का सम्मान हिंदू करता है उतना ये लोग नहीं करते। पिछले कई महीनों में आपने देखा ही होगा, पुलिस पर पत्थर मारना, उन पर थूकना, डंडों से उन पर एसिड अटैक भी किया इन्होंने पुलिस के जवानों जी। पे। तो ये सब इनके माध्यम से होता है। हिंदू कभी भी पुलिस पर हाथ नहीं उठाता, हिंदू कभी भी नर्सों पर, डॉक्टरों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन संतों की हत्या, फिर आ जाते संतों की हत्या के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जो भी लोग लगे हुए ये टीम धर्मांतरण वाले, बिल्कुल धर्मांतरण में दोनों हो गए, दोनों हो गए, बिना दाढ़ी वाले भी हो गए, बिना मूछ वाले भी हो गए, और सफेद कपड़े वाले भी हो गए, काली जलमुर्गियां भी हो गए, सफेद जलमुर्गियां, सफेद बगुले भी हो गए। दोनों धर्मांतरण के लोग ए टीम में जो पैसा देते हैं। बी टीम कैसे काम करती है? बी टीम काम करती है श्याम मानव, नरेंद्र दाभोलकर का बेटा हामिद और बेटी मुक्ता, इन लोगों के जरिए ये लोग काम करते हैं, और फिर यह लोग पूरे के पूरे षड्यंत्र को पूरा अंजाम देते हैं। वो दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और फिर बताइए अब क्या बोले उस विषय पर। देखो, आपको ये भी आगे चल के आएगा कि संतों की हत्या करने वाले भी हिंदू ही थे और वो चोरी करने आए थे। लेकिन नहीं, चोरी उसके कैसे पीछे करने आएगा? ये थ्योरी है, उन्होंने तो ये थ्योरी गढ़ी चोरी की। असलियत में हकीकत यही है कि हत्या भी ये बी टीम के द्वारा हो जाती है, जिसमें ये सामने आता है कि भाई उसमें हिंदू मुसलमान नहीं आने, आधे को तो पता ही नहीं होगा। हो सकता है सुपारी किलर को नहीं पता हो कि हत्या क्यों करवा रहे, बराबर हो सकता है, वो तो उसका काम मर्डर करना है। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे मर्डर कैसे हो जाता है? बात तो ये है ना, किसी का भी मर्डर कर देगा या कोई भी प्लानिंग कर रहा है। मैं कहता हूँ पुलिस के पास सारा जानकारी होता है, तो पुलिस, हमारा भारत का पुलिस बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। तो पुलिस को ध्यान दे करके और संतों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा हो तो धर्म रक्षा का कार्य कर रहे हैं ना, कोई गाय रक्षा, कोई खाना खिला रहा, कोई भंडारा चला रहा, इस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं। उन लोगों का हत्या करके किसी को क्या मिलेगा? वो कोई ड्रग्स का अच्छा, वो पैसा भी छोड़ गया। हाँ, पैसा छोड़ गया। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि वो चोरी करने आया और पैसा छोड़ के चला गया। तो कैसे, मतलब इसका अर्थ तो यही हुआ वो मर्डर करने आया था जी। सोचा समझा, एक पूरी योजना थी, सुनियोजित योजना थी हत्या की, और उसका उन्होंने वो हत्या को अंजाम दे दिया। जैसे पालघर में भी महाराज 4000 लोग, 5000 लोग इकट्ठे हो जाते और 100 लोगों का नाम दिया गया। वहां पर पहले से पूरा प्लानिंग था। 5 घंटे से मुंबई से पुलिस आ जाती, कई सारी बटालियन आ जाती वहां पर, अगर उनको बचाना होता तो। लेकिन नहीं बचाया, क्योंकि षड्यंत्र था, पूरा पालघर का षड्यंत्र था। ये भी षड्यंत्र है, बिल्कुल। और आगे और भी षड्यंत्र हो गए। हमारी भी, मैं कह रहा हूँ हमारी भी हत्या हो जाएगी, वो भी षड्यंत्र में ही होगी। और उसको कह देंगे कि फिर इनने मारा, उनने मारा, ऐसे मारा, वैसे मारा, आपस में मर गए, ऐसे ये कहानियां बना करके चोरी करना है हमारे पास क्या चोरी के लिए, क्या हम कोई केश इकट्ठा रखते हैं या फिर। और साधु महाराज केश कौन सा साधु महात्मा ऐसा नहीं है जो कौन सा महात्मा इतना सारा केश भर के रखेगा कि उसका हत्या करने आएंगे? उनके पास लैपटॉप, वो लैपटॉप भी छोड़ के गया, बोल रहा है। तो काहे की चोरी करना है? क्या वो पूरा बोल देंगे आपसी रंजिश, ये था, वो था, पूरा प्लानिंग घुमाया जाएगा। तो हिंदुओं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों को पहचानो। ये दुश्मन हमारे बीच शहरों में बैठे हैं, यह लोग हमारे लोगों के बीच जहर भर रहा है। और अब हिंदुओं, हमें बहुत तरीके से काम करना होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ये बातें नहीं बताएगी, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरते हैं। आप जितने भी बड़े चैनल देख रहे हो ना, वो हमेशा डरते हैं, डरपोक है। वो जब जिसकी सरकार आती है तो उसका राग अलापने लगते हैं। ये इसी प्रकार से कार्य करते हैं। इनका वो फंडा है, इनसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखनी, इनसे अपेक्षा नहीं रखना चाहिए हिंदू आपको, कि फलाना आवाज उठाएगा। अब तो हमारे पास सोशल मीडिया का ताकत है। आप उठाओ ना आवाज, आपके आवाज जो आपने उठाई उसी का परिणाम है कि आज हम सब संगठित हो गए हैं और इनके खिलाफ हम खड़े हो गए। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, उनको आज हमारे सामने माफी मांगनी पड़ती है। आपने 2-4 दिन सब्जियां नहीं खरीदी, इनको अरब में जाकर शिकायत करनी पड़ी। तो ये हमारी एकता नहीं है तो और क्या है? बस इसी प्रकार की एकता बनाए रखे
तो एक दिन ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही ये जाए। हिंदू राष्ट्र आधिकारिक रूप से घोषित होगा। हिंदू आप सब हमारे साथ लगे रहिए। और मैं कहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की हत्याएं करवा रहे हैं उनको खुली चेतावनी दे रहे हैं कि सामने आओ ना, इतना दम है तो। पीछे पीछे से संतों का हत्या करवा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो और इस प्रकार के षड्यंत्र करके हिंदू धर्म को खत्म करने का काम कर रहे हो। ये बदल चुका है भारत। अब भारत का हिंदू जाग चुका है। हिंदुओं, आप अपने घर में ही रह करके जागो। हमें मतलब नहीं है कि आप तलवारें लेकर के निकलो। तलवारें लेकर निकलने का समय भी नहीं। हमारा सत्ताओं पर मोदी जी आ चुके, वो संभाल लेंगे। लेकिन आपने जागरूक तो होना, वो आपको जगाने थोड़ी आएंगे बार बार घर में। बार बार कितनी बार आकर के मोदी जी कह चुके हैं। वो क्या घर में आएंगे तुमको जगाने? उन्होंने तो अपने स्तर पे चैनल पे आकर बोल दिया, आपका और हमारा करते हुए जागना। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी देश विरोधी गतिविधि हो रही है तो उस पर नजर रखना। कोई साधु संतों की हत्या की साजिश कैसे कर जाए? वो साधुओं के साथ समाज होना चाहिए ना। बिल्कुल। समाज जाता नहीं है साधुओं के पास। आप लोगों के रहते हुए किसी संत की हत्या हो जाए तो ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, दुर्भाग्य है। आप अपने आसपास के संतों पर ध्यान रखिए, मंदिरों में आया जाया करिए, आश्रमों में आया जाया आश्रम में आओ जाओ, आश्रमों में मेल मिलाप बढ़ाओ, संतों के पास जाकर के बैठो। ये आपको संतों से क्यों दूर करना चाहते हैं? अच्छा, संतों से ही इन्हें घृणा क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि मार्ग कौन दिखाएगा, यही दिखाने वाले। मैप एक होता है नक्शा, हम गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप से जल्दी से पहुंच जाते हैं सब, और हमें पता नहीं होता है तो हम भटकते रहते हैं। तो संत एक प्रकार से गूगल मैप है जो आपको लोकेशन पर लेकर के जाता है। गूगल मैप है एक प्रकार से धर्म का संत, जो आपको सही से पहुंचा देते हैं इस स्थान पर। आप जा सकते हैं लेकिन आप भटक करके जाएंगे और गूगल मैप आपको सही तरीके से पहुंचा देगा। तो संत एक प्रकार से मात्र पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। बस आपको इतना बताने वाले कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो लोग आपको भटकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप मुंबई से पुणे जाने के रास्ते पर जाना चाहते हैं, वो आपको भेज देंगे सूरत के रोड पर। वो ये चाहते हैं कि आपका आप भटक जाओ, आप भटक जाओ, आप मार्ग से भटक जाओ, भ्रमित हो जाओ, यह वो चाहते हैं। तो आप सभी हिंदुओं से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए इन बातों को, क्योंकि यह बातें आम मीडिया में आपको नहीं सुनाई देगी। और ये नाम भी नहीं पता उनको, ना तो उनको पता है श्याम मानव कौन है, ना उनको पता है नरेंद्र दामोलकर कौन था, उसका बेटा हमीद क्या कर रहा है इस समय पर, अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पर हिंदू धर्म को कैसे आघात पहुंचा रहा है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये बातें हम आपको बता रहे हैं। और इस वीडियो को डाउनलोड करो, इस वीडियो को अपने पेज पर अपलोड कर दो, और अभी हमारे पेज से इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। और महाराज जी, आप ये बताइए कि हिंदुओं को अपने धर्म गुरुओं का साथ देना चाहिए, ना कि उनकी टांग खींचना चाहिए? बिल्कुल। अभी कई सारे कथावाचकों का चल रहा है, तो वो कथावाचकों के नाम पर हिंदू धर्म को पूरा बदनाम करने का एक साजिश चल रहा है। बिल्कुल, ये सारे गिरोह कथावाचक, सक्रिय हो गया। हाँ, वो दूसरे गिरोह भी हो सकता है। कई लोगों ने अच्छी मंशा से विरोध किया हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो माँ बहन की गाली दे रहे, साध्वी चित्रलेखा के गंदे गंदे फोटो डाल रहे, तो ये हिंदुत्व नहीं है। नहीं, ये हिंदुत्व नहीं है। देखो, और स्वामी चिन्मयानंद बापू जी ने बड़ा हृदय रखते हुए उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, और कहा भी है कि आगे से हम इस प्रकार से नहीं गाएंगे। तो ठीक है, उनका स्वागत है। देखो, है तो आखिर हमारे भाई बहन, वो दुश्मन थोड़ी है। वो दुश्मन नहीं हमारे। हाँ, एक दिशा भूल हो जाती है और उसके बाद वो स्वीकार कर लेते हैं और सही दिशा में चलने का संकल्प लेते हैं, तो स्वागत है ना। हमें ऊपर से उनकी टांग वगैरह खींच के उनको गिराकर कुछ नहीं मिलने वाला जी। उनको जितना सबक सिखाना था वो सीख चुके हैं, लेकिन अब उनके नाम से मनगढ़ंत संदेश बनाकर भेजना वो बिल्कुल गलत है। ये गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। कैसे कैसे मैसेज चल रहे हैं, बहुत गंदे और घिनौने मैसेज चल रहे हैं, और हमारे लोग उसको शेयर करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो आप सभी से यही है कि वो हिंदू हैं, समझ जाएंगे। आगे से नहीं गए, आप कथा मत कराओ उनका, लेकिन अपने लोगों को गंदी गंदी गालियां मत दो, माँ बहन की गालियां मत दो। हिंदू धर्म में नहीं है। महाराज जी, गालियां कहाँ से आई है, थोड़ा सा बता दीजिए। गालियां ये सब अरब से आई है हमारे देश में। हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया। शिशु अवस्था से लेकर वृद्धा तक
महिला हमारे यहाँ देवी की तरह पूजी गई है। हमारे यहाँ कभी गाली नहीं थी, हमारे यहाँ कभी बलात्कार नहीं होता था, हमारे यहाँ कभी तलाक संबंध विच्छेद नहीं होता था। ये उन देशों में होता था जहाँ एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का रिवाज था, स्त्रियों को पाँव की जूती समझा जाता था। ऐसे देशों में वो रिवाज था जहाँ पर शादियाँ इसलिए की जाती थी क्योंकि उससे केवल बच्चे पैदा कर सके। तो वहाँ उन देशों में नारियों का सम्मान नहीं था और लूट कर ले आना, एक दूसरे के कबीले पर हमला कर देना, वहाँ की स्त्रियों को लूट कर ले आना, उनको भोगना और फिर उसी प्रकार से गाली देना, तेरी उसके साथ ये करूँगा, तेरी बहन के साथ, तेरी माँ के साथ। तो इस प्रकार की गंदी गालियाँ उन देशों में दी जाती थी जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता था। हमारा देश सदैव नौ दुर्गा के रूप में बालिका से लेकर वृद्धा तक की माताओं को दुर्गा के रूप में पूजते आया है। उस देश में गाली कभी थी नहीं, बलात्कार जैसा घृणित कार्य कभी था नहीं। ये सब वहाँ से आया है। तो कृपया जितने भी सनातन धर्म के अवलंबी हैं उन्हें माँ बहनों से संबंधित गाली नहीं देनी है। सामने वाला भले कितना भी देता हो, उसके घर में माता बहनों का सम्मान नहीं होगा। वो आपस में ही हलाला आदि करके, विवाह आदि करके, विवाह तो नहीं, निकाह आदि करके रह लेते हैं, आपस से रिश्तों में ही शादियां कर लेते हैं। तो उनको मुबारक। हम हिंदू होने के नाते संकल्प ले कि आज के बाद हम माँ बहनों से संबंधित गाली नहीं देंगे। आपको गुस्सा आता ही है, निकालना ही है भड़ास, तो सामने वाले का मुंह तोड़ देना, उसका लेकिन मुंह अपना, गाली नहीं ये देना। मुष्टि का भगवान ने काहे के लिए दिया है? मुट्ठी, उसका मुंह तोड़ दिया दो ना, मुंह तोड़ो उसका। मुंह तोड़ दो गाली बकने वाले का, माँ बहन की। लेकिन इस प्रकार से आप लोगों ने गाली पलट के नहीं देनी है। और मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं, हम अगर इस समय पर नहीं जागे तो हमारा अंत होना तय है। आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये हमारी आंखों के सामने, बांग्लादेश हमारी आंखों के सामने, यहाँ से हिंदू विलुप्त हो गया। आंखों के देखते 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 हमारी आंखों के सामने से हिंदू विलुप्त हो गया और हम देखते रह गए। और यही वो लोग हैं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो लोग IAS के पैसे पर, वो लोग विदेशी कंपनियों के पैसे पर, वो लोग हिंदुओं को ख़त्म करने के नाम पर पूरा का पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। तो हिंदुओं, आप सभी को जागरूक होना। आपको जाना है क्या? हाँ, तो आप जाइए। तो महाराज जी को जाना है, थोड़ा सा लाइव चल रहा है एक विषय पर उनका। 7 बजे आज, अभी शाम को 7 बजे मैस्टिकल ऑफ लाइफ का कार्यक्रम आएगा, जिसमें मेरा अभियान है कि हम कागजी हिंदू न बने, हम गुण और कर्म से हिंदू बने। तो उस विषय पर कुछ जानकारियाँ दी जाती है। तो आज शाम को 7 बजे YouTube चैनल है स्वामी श्री भावेशानंद जी महाराज, उस पर आइए और 7 बजे लाइव देखिए। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। तो आप सभी ने देखा। अब मैं बताना चाहता हूँ हिंदुओं के, हमारे देश के अंदर जो ताकतें हिंदुओं को ख़त्म करना चाहती है, ये ताकतें बहुत बड़ी मात्रा में NGO के माध्यम से फैल चुकी हैं और गांव-गांव फैल चुकी हैं। आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये झाबुआ में पूरी फैल चुकी है। आप अगर उड़ीसा में देखेंगे तो ढेंकानाल, कालाहांडी में फैल चुकी है। आप अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो यह जो अहमदनगर का एरिया है, यह जो नंदुरबार का एरिया है, यह जो पुणे के आसपास जितना भी एरिया है, यह जो जिसको कोकण प्रांत कहते हैं उधर का जो एरिया है, यहाँ पर यह संस्थाएं बहुत बड़ी मात्रा में घुस गई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये श्याम मानव और नरेंद्र दामोलकर, ये अभी से नहीं, ये काफ़ी समय नरेंद्र दामोलकर का तो 2014 में उसका 2014 में उसको आपसी रंजिश में वो मारा गया। लेकिन ये जो श्याम मानव है ये अभी है और यह हिंदुओं को भड़का रहा है। यह सिर्फ हिंदुओं के प्रति इतना विश्वमन करता है और इस श्याम मानव के नाम पर कई सारा पैसा आ रहा है विदेशियों से, जो धर्म को तोड़ने के लिए दे रहे लोग। और धर्म को तोड़ने के लिए कौन, हिंदू धर्म को नाश करने के लिए कौन पैसा देगा? वही देगा जो हिंदू धर्म का दुश्मन है। और हिंदू धर्म का दुश्मन कौन है आपको पता है? वही दुश्मन है जो फिल्मों के माध्यम से, जो बड़े बड़े वेब सीरीज बना करके बॉलीवुड में और अन्य नाना प्रकार के क्षेत्रों से हिंदुओं को खत्म करने का कार्य करता है। तो आप सभी को यह देखना होगा। यह लोग, यह जैन मुनियों के बारे में भी बोलता है श्याम मानव। मैं आपको ये थोड़ा सा इसका बता देता हूँ श्याम मानव का। तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
ये गणेश इथे इनका सबल है कि भिऊ नकोस में तुझा पाठीशी है। ये तो कहते थे अमुक अमुक बाबा स्वामी समर्थ, वो भी क्या झूठे बाबा थे। एक याद रखिए, जो भी समाज को यह आश्वासन देता है कि तू डरो मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वो समाज को क्या बनाना चाहता है, कैसा समाज बनाना चाहता है। गांधी जैसे व्यक्ति ने इतने लोगों को रास्ते पर निकाला, अंग्रेजों के तोपों के सामने खड़ा किया। उन्होंने कभी यह आश्वासन दिया क्या कि डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं। उन्होंने कहा आइए मेरे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी निडर हूं, मेरे साथ तुम भी निडर बनो। भिऊ नकोस में तुझा पाठीशी, सब कुछ मैं करने वाला हूं, तुमको देखने वाला हूं, तुम्हारी सुरक्षा देखने वाला हूं। ये आश्वासन देने वाला व्यक्ति ये हमारी प्रगति कर पाएगा कि हमें डिपेंडेंट बनाएगा और बाद में गुलाम बनाएगा? इसके बारे में आप सोचिए। तो ये प्रीचिंग करने वाला व्यक्ति ही समाज के लिए बहुत घातक होता है। यह कह रहा है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, पूरे भारत के बहुत बड़े संत हैं स्वामी समर्थ जी। यह स्वामी समर्थ जी को कह रहा है कि वो ढोंगी थे, पाखंडी थे। वो एक प्रकार से ये व्यक्ति आप देखिए, इसने खुद कहा है, यह कह रहा है कि स्वामी समर्थ जी एक बहुत बड़े ढोंगी व्यक्ति थे और समाज को उल्टा बनाना चाहते थे, अपने कब्जे में करना चाहते थे। ऐसे व्यक्तियों ने, यही वो व्यक्ति है जो टारगेट करता है हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को, और यह थिंक टैंक है, विदेशी कंपनियों का एजेंट है, जो भारत में संतों की हत्या के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उनमें पहले नंबर पर इसका नाम है श्याम मानव। आप देखिए, जो भी समाज को यह आश्वासन देता है कि तू डरो मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। फिर सुनिए आप इसकी बात। सबल है कि भिऊ नकोस में तुझा पाठीशी है। ये तो कहते थे अमुक अमुक बाबा स्वामी समर्थ, वो भी क्या झूठे बाबा थे। एक याद रखिए, जो भी समाज को यह आश्वासन देता है कि तू डरो मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वो समाज को क्या बनाना चाहता है, कैसा समाज बनाना चाहता है। गांधी जैसे व्यक्ति ने इतने लोगों को रास्ते पर निकाला, अंग्रेजों के तोपों के सामने खड़ा किया। उन्होंने कभी यह आश्वासन दिया क्या कि डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं। यह कहना, यह पूरी की पूरी तरीके से हमारे बहुत बड़े संत, हमारे हिंदुओं के दिलों के अंदर रहने वाले आस्था के केंद्र को पाखंडी कह रहा, ढोंगी कह रहा। यह व्यक्ति श्याम मानव या स्वामी समर्थ भगवान का यह मजाक उड़ा रहा हमारे संत का, जिन्हें हम भगवान मान करके पूछते हैं। ऐसे संतों के प्रति यह लोगों के मन से श्रद्धा हटाने का काम कर रहा, उनके प्रति दुर्भावना पैदा करने का काम कर रहा। आप फिर से देखिए, सुनिए उसकी बात को। आइए मेरे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी निडर हूं, मेरे साथ तुम भी निडर बनो। भिऊ नकोस में तुझा पाठीशी, सब कुछ मैं करने वाला हूं, तुमको देखने वाला हूं, तुम्हारी सुरक्षा देखने वाला हूं। ये आश्वासन देने वाला व्यक्ति ये हमारी प्रगति कर पाएगा कि हमें डिपेंडेंट बनाएगा और बाद में गुलाम बनाएगा? यह कह रहा है स्पष्ट तरीके से कि स्वामी समर्थ हमारे हिंदुओं को गुलाम बनाने का काम कर रहे थे। आप यह देखिए, इस दुष्ट व्यक्ति ने स्वामी समर्थ जी का ही नहीं, अनेक सारे संतों का, गजानन महाराज का और हमारे जैन मुनियों का, सबका इसने बहुत अपमान किया है। और यही वो व्यक्ति है जो इस समय पर महाराष्ट्र के अंदर लोगों को संतों के विरोध में खड़ा करने के लिए तैयार कर रहा, उनका ब्रेन ड्रेन कर रहा। हिंदू हमारे असली दुश्मन यहाँ हैं। वो हत्यारा तो सिर्फ हत्या करके शरीर की चला गया, लेकिन उस हत्या के लिए उसके मन के अंदर विचार पैदा करने का काम किसने किया? इसने किया। ये श्याम मानव, इस श्याम मानव को
इस श्याम मानव ने हर धर्म गुरु का, हिंदुओं के धर्म गुरु का विरोध किया। इसने कभी भी ऐसे वर्ग का नाम तक नहीं लिया जो लोग असली में आतंक फैला रहा है। ये श्याम मानव हमारे धर्म गुरु, हमारे आस्था के केंद्र प्रतीकों को यह तोड़ रहा है या उनको नष्ट करने के लिए, उनकी लोगों के मन में आस्था को नष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है या विदेशों से पैसे लेकर के काम कर रहा है। यह श्याम मानव मुंबई के ठाणे में रहता है और ठाणे में रहकर भारत के हिंदुओं के प्रति विश्व अमन करने का कार्य कर रहा और भारत के हिंदुओं के प्रति बहुत बड़े षड्यंत्र को चला रहा है। इसके पीछे बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। इसका साथी भी था नरेंद्र दामोलकर, और नरेंद्र दामोलकर का पूरा परिवार, हामिद, उसकी बेटी मुग्धा और उनकी संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पर पूरे के पूरे हिंदुओं का विरोध का कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी हिंदुओं को जागरूक होना होगा और अपने असली दुश्मनों को पहचानना होगा। श्याम मानव जैसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगना चाहिए और यह जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इसने किस प्रकार से श्याम मानव ने हमारे धर्म के आराध्यों का मजाक उड़ाया, सुनिए आप। मैं भी निडर हूं, मेरे साथ तुम भी निडर बनो। देऊ नकोस मी तुझ्या पाठी, सब कुछ मैं करने वाला हूं, तुमको देखने वाला हूं, तुम्हारी सुरक्षा देखने वाला हूं। ये आश्वासन देने वाला व्यक्ति ये हमारी प्रगति कर पाएगा कि हमें डिपेंडेंट बनाएगा और बाद में गुलाम बनाएगा? इसके बारे में आप सोचिए। तो ये प्रीचिंग करने वाला व्यक्ति ही समाज के लिए बहुत घातक होता है। इसीलिए तो 1300 साल भारत गुलाम रहा। यह कह रहा है कि संतों के कारण 1300 साल भारत गुलाम रहा। अरे भारत गुलाम रहा तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों की वजह से, भारत गुलाम रहा इस जैसे देशद्रोही हिंदू विरोधियों की वजह से। जब भारत, ये कह रहा है कि संतों की वजह से भारत 1300 साल गुलाम रहा। फिर सुनिए क्या कह रहा है, इसके बारे में आप सोचिए। तो ये प्रीचिंग करने वाला व्यक्ति ही समाज के लिए बहुत घातक होता है। इसीलिए तो 1300 साल भारत गुलाम रहा। कहानियां देखिए कि आप देखिए कि यह कह रहा है कि 1300 साल भारत गुलाम रहा संतों के कारण, स्वामी समर्थ जैसे संतों की वजह से भारत 1300 साल तक गुलाम रहा। अरे देशद्रोही, भारत में हमेशा योद्धा तैयार हुए, संतों ने योद्धा तैयार करे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु कौन थे? हमारे सारे वीर योद्धाओं के गुरु कौन थे? पूरी आज़ादी की लड़ाई में सारे सन्यासियों को उतारने का काम किसने किया था? सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसके बाद सन्यासी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। इसके बाद महर्षि दयानंद आए, उन्होंने कितने सारे खड़े कर दिए क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल और जितने भी बड़े सारे क्रांतिकारी थे, विनायक दामोदर सावरकर जी जिनके यहाँ पर रहते थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो लंदन के अंदर लंदन भारत भवन बनाया जिन्होंने, वो श्याम जी कृष्ण वर्मा एक सन्यासी के द्वारा तैयार किए हुए। स्वामी श्रद्धानंद जी, अरे सन्यासियों ने देश बचाया। आप सुनिए, यह लोग इस देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग विदेशों से फंडिंग लेकर के महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं के मन के अंदर संतों के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, स्वामी समर्थ के प्रति घृणा पैदा कर रहा है। ये ऐसे अनेकों सारे जितने भी धर्मगुरु हैं, हमारे जितने भी संत हैं, उन सबके प्रति घृणा पैदा करने का काम यह कर रहा है। यह कह रहा तुझ्या पाठीशी मी आहे, भिऊ नकोस, तुझ्या पाठी मी आहे। अरे भैया, संत हमेशा आशीर्वाद आगे भी रखते और पीछे भी रखते। संत हमारा ओरा बन करके हमारी, तुम्हें पता क्या है संतों के बारे में? कुछ भी पता नहीं है। और यह लोग संतों के पावर को नहीं जानते, संतों की शक्तियों को नहीं जानते, उनके आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं जानते। और यह लोग आ गए हैं पाखंड को फैलाने के लिए। यह लोग पाखंड खंडन के नाम पर हिंदू विरोध फैला रहे हैं। यही व्यक्ति है जिसकी वजह से पालघर में संतों की हत्या हुई। चेहरा पहचानिए, यह मुंबई के ठाणे में रहता है। यही व्यक्ति है मुंबई के ठाणे में रह करके और हिंदू धर्मों को, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को बदनाम करने का काम करता है। मैं श्याम मानव को खुला चैलेंज देता हूँ, आओ डिबेट में हमारे सामने बैठो। तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम इस प्रकार की बातें कर सको। तुम स्वामी समर्थ के बारे में बातें करते हो। मैं कहता हूं कि मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को उठाया जाए, और नहीं उठाती ना मीडिया, जाने दो हिंदुओं, तुम तो आप लोग जाग जाइए। हिंदू आप जागिए, अपने दुश्मन को पहचानिए।
और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी, ऐसे अत्याचारी यह बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा है। और हिंदू धर्म से दूर करने के बाद दूसरा वर्ग वहां पर बैठा है मिशनरियों का, दूसरा वर्ग वहां पर बैठा है धर्म परिवर्तन करवाने वालों का। उन लोगों का कब्जा फिर हो जाएगा। आपने यह देखा, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं, जो लोग हमारे लोगों को, संतों को मारने का काम कर रहे हैं, वो किस चमत्कार के चक्कर में मूर्ख बने हैं। आप सभी को दिखा देता हूं। आप सभी हिंदुओं जागो, अगर नहीं जागे तो इस समय पर बहुत बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे हम, बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। हमारे देश के ऐसे वर्ग को इन्होंने कब्जे में कर लिया है, जो लोग हमसे जुड़ नहीं पाए थे, हम लोग जिन तक पहुंच नहीं पाए थे, जिन लोगों के पास भौतिक सुविधाएं नहीं पहुंची, एक परिवार की राजनीति के कारण, सिर्फ एक परिवार ने राजनीति के कारण उन लोगों को दूर रखा, उन लोगों को आदिवासी बना दिया, उन लोगों को अलग अलग नाम दे दिए। वो लोग हमारे हैं और हमें उन तक जाना है। हिंदुओं, श्याम मानव जैसे और हमीद जैसे और अन्य लोगों की, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। यही लोग हैं जो संतों की हत्या के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। संतों की हत्या के लिए लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि संतों को मारो, संतों को बदनाम करो। आप यहाँ पर देखिए, हमें कितनी धमकी आ रही है कि आप लोग इस प्रकार से काम कर रहे हो। मुझे बार बार धमकी आ रही कि ये सारा का सारा तुम्हारा आश्रम और तुम्हारा जितना भी एम्पायर खड़ा करा है तुमने हिंदुत्व का, पूरा सब बर्बाद कर देंगे, एक दिन में बर्बाद कर देंगे, तुम्हें हम मिटा देंगे, तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारा गला रेत देंगे, तुम्हारे सिर में गोली मार देंगे। अलग अलग फ़ोन कॉल पर अलग अलग धमकियाँ और कह रहे हैं कि तुम्हारे लोग हमसे मिले हुए हैं। ऐसा कौन लोग मिले हुए हमें नहीं पता, हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र कौन कर रहा है, लेकिन जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं उनको कह देता हूँ कि हम मौत से नहीं डरते, हम मौत से किंचित भी नहीं डरते, थोड़ा सा भी नहीं डरते। तुम्हें हमारा हत्या कल करना है, तुम आ जाके कर दो, हमारे खुले हैं दरवाजे। लेकिन ध्यान रखना, अब हिंदू जाग चुका है। हिंदुओं, अब हमें जाग करके अपने संतों की हत्या का बदला लेना होगा, और वो बदला लेने के लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा। हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे संतों की हत्या किस षड्यंत्र के तहत हुई, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, वही अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स की बात बताता हूँ। उनका कहना था भारत को अगर गुलाम बनाना है तो यहाँ के लोगों का धर्म बदल दो। धर्म बदल दोगे तो जैसे आज आप हमारी बातें सुन रहे, संतों को क्यों टारगेट करते हैं? संतों को इसीलिए बदनाम करते हैं, इसीलिए टारगेट करते हैं ताकि आपका संतों पर से विश्वास उठ जाए। संतों पर से विश्वास उठा तो भारत पर से विश्वास उठ जाएगा, भारतीय संस्कृति सभ्यता पर से विश्वास उठ जाएगा, और फिर उनका काम आराम से चालू हो जाएगा। तो आपको ये बातें, आपको ये जानकारियाँ हम देने आते हैं। हम बिना किसी लाग लपोट के, बिना किसी चाशनी के, बिना किसी रस के आपको सीधी सीधी बातें बता देते हैं। हिंदुओं, हमारी बातों पर अमल करो। हिंदुओं, हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। एक जगा हुआ हिंदू, एक सोए हुए हिंदुओं को जगाने का कार्य करे। हर हिंदू अपने हिंदू को भाई समझे, जात पात में ना बटें, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उस पुलिस अधिकारी ने महाराष्ट्र के मुझसे कहा, मैंने फ़ोन लगाया तो उसने कहा, वो लिंगायत संते तुमच्या काय काम, इकडे तुमचं काय काम। मैं उनको कहता हूँ, लिंगायत हिंदू आमचे बंधु वो हमारे हैं, और हर भारत में रहने वाला हमारा विचारधारा का व्यक्ति वो हमारा है। हम उनके लिए अपने प्राण देने तक के लिए तैयार हैं। और जो संतों की हत्या करके निकल गए हैं, वो ये ना समझे कि वो संतों को मार करके आराम से रह लेंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग, अब हिंदू बदल चुका है। हिंदू, आप जाग जाइए। जब जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। हमारी इन तथ्यात्मक जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यही वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश कर रहे थे। मैं आपको बता भी देता हूं। आप तब तक शेयर कीजिए इसको। नक्सलियों से कनेक्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े
नेताओं की हत्या की साजिश में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी से पूरे देश में खलबली मची हुई है। पुलिस ने आज 5 आरोपियों के रिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 6 सितंबर तक सभी को उन्हीं के घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया है। लेकिन आज पुणे पुलिस ने अपनी तफ्तीश के जो पहलू कोर्ट के सामने रखे, जो सबूत पेश किए, वो बहुत सनसनीखेज हैं। इन सबूतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का पूरा सच छिपा हुआ है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में आज सरकारी वकील ने कहा कि कैसे शहरों में नक्सली तैयार किए जा रहे थे, कैसे प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं की हत्या का प्लान था, साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे कहां से आने वाले थे, हथियारों की सप्लाई कौन करने वाला था। और यकीन मानिए, इस केस से जुड़ी हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश देश के उन 6 शहरों में रची गई जहां पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की? यानी हैदराबाद, पुणे, ठाणे, मुंबई, दिल्ली और फरीदाबाद। यही वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को भी मारना चाहते थे। आप समझिए हिंदुओं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये श्याम मानव जो निकला हुआ है, ये उसी टीम का एक हिस्सा है। ये नरेंद्र दामोदकर, यह लोग जो आपस में पैसे के लिए लड़ मरे थे, यह सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को मारना चाहते थे। बाकायदा करोड़ों रुपए फंड इकट्ठा किया इन लोगों ने, बाकायदा करोड़ों रुपए फंड इकट्ठा किया इन लोगों ने। आप देखिए, क्या ये वही चेहरे हैं जो पीएम मोदी को मारने की प्लानिंग के हमराज हैं? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अमित शाह की भी हत्या की साजिश रच रहे थे? इनकी गिरफ्तारी के साथ ही पूरे देश में खलबली मच गई है। सर, क्या बताएं ना, ये कौन है? इन पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का आरोप क्यों लग रहा है, वो बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं साजिश की वो 2 चिट्ठियां जिन्होंने इस पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट दे दिया। और इस हत्या का लिंक आपको भारत के बड़े बड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं। इनके मेल आईडीज के अंदर दिग्विजय सिंह का मेल भी है। हिंदुओं जागो और समझो अपने दुश्मन को। हिंदू संतों की हत्या का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस समय पर देश के अंदर। हिंदुओं, हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, यह जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। ये ऐसी जानकारी आपको हम जो दे रहे हैं, यह जानकारी बहुत बहुत प्राणों को संकट में डालने के बाद आपके बीच हम लेकर के आए। बहुत तथ्यात्मक, बहुत रिसर्च के बाद लेकर के आए। ये श्याम मानव, ये हमीद, ये मुग्धा, ये अन्य अन्य प्रकार के जो लोग हैं, ये एक प्रकार से IAS। आपको पता है भीमा कोरेगांव का जो घटना हुआ, उस घटना के अंदर हजारों लोगों की मौत के पूरे प्लान किए गए थे। उसके एक दिन पहले वहाँ पर उमर खालिद था। उमर खालिद ने लोगों को भड़काया। लेकिन आप ये सोचिए कि उमर खालिद और भीमा कोरेगांव और जाति हिंसा, इन सब का कनेक्शन मिल करके, और आज वही लोग, उन्हीं लोगों का कनेक्शन हिंदू संतों की हत्या के पीछे है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुओं, हमें अभी जागना होगा। नहीं जागे तो बहुत बुरा समय आने वाला है। हिंदुओं, हमें जाग करके खड़ा होना पड़ेगा, अपने दुश्मन को पहचानना है। संत जिनका निर्मम हत्या हुआ, उनको बार बार नमन करते कि आपने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया। आपका बलिदान इस धर्म के लिए हुआ। संतों की हत्या के जो पीछे पूरे के पूरे षड्यंत्र हैं, उन्हें समझिए। बहुत सारे NGO, बहुत सारे संगठन जो नरेंद्र मोदी जी की हत्या करना चाहते हैं, अमित शाह जी की हत्या करना चाहते हैं, उन्हीं संगठनों के पूरे लोग, उनकी लिंक वो साधु संतों की हत्याएं करवा रही है। यह लोग बहुत बड़ा प्लानिंग है। जो लोग मोदी को मारने के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए थे, यही वो लोग हैं जो भारत के अंदर जाति पाति का पूरा षड्यंत्र चला करके रखे। इनके ही पूरे वो लोग हैं जो गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे पर जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यह नारा लगा करके हमको अब काम करना है। हिंदू जाग जाओ,
आप सभी ने इतना समय दिया, इतने प्रेम से मुझे सुना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक डाउनलोड कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद अपने चैनल पर अपलोड कीजिए, अपने पेज पर अपलोड कीजिए। कई लोग कह रहे बदला कैसे लेंगे, बदला कैसे लेंगे ये फेसबुक पे बता दें, बदला कैसे लेंगे ये यहाँ पर आपको बता दें, आपको सब बता दें कि ये ऐसे बदला लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये मूर्खता भरा प्रश्न मत करा करो, ये इतना मूर्खता भरा हिंदू को नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग ये देखो कि हमें हमारे दुश्मन को पहचानना, हम जागृति के लिए आए, हम यहाँ पर जागृति करने आए। मैं यहाँ पर आपको सारा प्लानिंग बताने के लिए नहीं आया। प्लानिंग यहाँ पर फेसबुक पर बैठकर लाइव पे प्लानिंग बताऊंगा कि ऐसे प्लान करो और ऐसे करो वैसे करो। इतना तो हिंदू, इतना तो थोड़ा तो बुद्धि, थोड़ा तो अकल मंदी मत रखो, अकल बंदी मत रखो, अक्ल मंदी रखो, अक्ल को खुला रखो, बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा तो इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के प्रश्न भी मत पूछिए करिए। आफ्ताब खान लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पावरफुल है। हाँ बिल्कुल पावरफुल है, हमारे बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं। आप लोग इस प्रकार से हमें आपस में लड़ाने का कोशिश कर रहे हो। हम मूर्ख नहीं हैं। वो षड्यंत्र जो है जल्दी जनता के सामने आएगा, और ये जो नरेंद्र दामोदकर, श्याम मानव, इनका कंपनी है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, या हिंदुओं को मारने की साजिश में लगी हुई है, लोगों का मदद कर रही है। मैं फिर कहता हूँ कि हमें समझना होगा, जागना होगा। हिंदू अपने दुश्मनों को हमें जाग करके अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना। हिंदू हम जागें और सोए हुए हिंदुओं को जगाएं। तो आप सभी ने इतने प्रेम से सुना, इतने दुलार से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं उनका मैं पूरा का पूरा आपको उत्तर दूंगा। आप मेरा मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, मेरे दोनों मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, 9833631184, 9833631184, 9833631184। ये एक नंबर है। दूसरा नंबर और दे देता हूँ, 9930256396, 9930256396, 9930256396। यह मेरे दो मोबाइल नंबर है। वेबसाइट हमारा onlyhindu.org, इतना लिख करके गूगल पर टाइप कीजिए, आपको पूरा जानकारी आएगा। हिंदू हमारे संत का निर्मम हत्या करने वालों को हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन उससे पहले उस षड्यंत्र को समझ लेना है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल लीजिए, अपने ग्रुप्स में डाल लीजिए, और यहाँ से भी इसे शेयर कर दीजिए। जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। जागना नहीं है, माफ़ करना, सोना नहीं है, जागते रहना है। हमेशा हिंदुत्व के प्रति हमें सजग रहना है, तलवार ना उठाना है हर समय। जब समय आएगा वो भी देखेंगे, भारत का सेना का मदद करेंगे। अभी फ़िलहाल भारत का सेना बहुत सक्षम है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को लोगों तक पहुंचा दीजिए। यह लोग जो लगे हुए हैं संतों की हत्या का प्लानिंग करने में, और जो लोग हमें मारना चाहते हैं उनसे कहते हैं कि खुलेआम आ जाओ, इस प्रकार से फ़ोन करना, ये करना, वो करना, ऐसे नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने वॉल पर शेयर कीजिए, और इसको डाउनलोड करके अपने पेज पर अपलोड भी कीजिए। जी, हमारा यूट्यूब पर अकाउंट है, आचार्य जितेंद्र जी महाराज नाम से वो अकाउंट है, वहाँ पर देखिए। कई लोगों के प्रश्न हैं जिनके उत्तर वो मुझसे व्हाट्सएप पर और कॉलिंग पर ले सकते हैं, मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।